एक सपना था, एक सपना जो अंग्रेजी हुकूमत को जुल्म के अंधेरों में जन्मा था। एक सपना जो स्वतंत्रता के स्वराज के साथ जाग उठा। एक सपना जो एक एक शब्द से जुड़कर भारत का रूप बना। पर क्या तुम्हें पता है ये सपना पूरा होने में कितनी तकलीफें, कितने त्यागों और कितने सपनों की कुर्बानियाँ लगी। जब भी एक देश अपनी पहचान बनाता है उसकी शुरुआत होती है उसके संविधान से। भारत का संविधान एक ऐसा देश की कहानी हो जो रंग बिरंगी संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का संगम है। ये कहानी सिर्फ डॉक्यूमेंट की नहीं, एक सपना पूरा करने की है। एक सपना जो 15 अगस्त 1947 को सच हुआ जब भारत ने अपनी आज़ादी पाई। पर असली जीत तब आई जब 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान को अपनाया। जब भारत ने आज़ादी हासिल की तब एक नया सफ़र की शुरुआत हुई थी। लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में था, एक ऐसा देश का संविधान कैसा होगा जहां हर प्रजा को उसका अधिकार मिले और हर इंसान को सम्मान मिले। हमें एक ऐसे संविधान की ज़रूरत थी जो सिर्फ कानून ना हो बल्कि हर एक भारतीय की सोच और सपनों को अपने अंदर समेट सके। 1857 की लड़ाई यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने एक ऐसा संकल्प दिया जिसमें भारतीयों ने ये पक्का कर दिया कि एक दिन उनके अपने देश होगा। मगर ब्रिटिशर साम्राज्य की तलवारों ने उस वक़्त उनके सपनों को तोड़ दिया। लेकिन ये एक नई सोच की शुरुआत थी। भारत के अंदर आज़ादी का एक सूरज उभरता जा रहा था। जहां गांधी जी ने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का रास्ता अपनाया, वहीं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों ने अपनी जान तक दे दी। जलियांवाला बाग की मार और उसके बाद 1919 का राउलेट एक्ट ने भारतीयों को और बेचैन कर दिया। यह भारतीयों की एकता और आज़ादी के प्यास को और गहरा कर गया। 9 दिसंबर 1946 भारत के इतिहास का एक और महत्वपूर्ण दिन, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक हुई थी। 379 मेंबर इस असेंबली के हिस्सा थे। हर एक प्रदेश, हर एक धर्म, हर एक विचारधारा का एक प्रतिनिधित्व यहाँ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। इस असेंबली में था भारत का नया विजन। एक ऐसे संविधान की ज़रूरत थी जो देश को एक साथ बढ़ा सके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम अब शुरू हो चुका था, लेकिन एक नए भारत की डिज़ाइन बनाना आसान काम नहीं था। पार्टीशन ने भारत को तोड़ दिया था, पर इस नई असेंबली ने भारतीयों की एकता का एक ऐसा संदेश दिया जो आज भी याद रखा जाता है। 29 अगस्त 1947 भारत के संविधान को बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। इसके चेयरमैन बने डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भारतीयों के लिए न्याय और सम्मान के लिए समर्पित की थी। डॉक्टर अम्बेडकर की लीडरशिप में इस कमेटी ने अपने दिल और दिमाग लगाकर भारत के संविधान की रचना शुरू की। ये एक ऐसे संविधान का सफ़र था जो दुनिया भर के डेमोक्रेटिक मॉडल्स को अपनाया गया था। ये ड्राफ्ट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। हर एक शब्द को तोला गया, सभी आर्टिकल को डिस्कस किया गया। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और सिटीजनशिप। हर एक का मन था कि एक ऐसा संविधान हो जो समाज में असली सुधार ला सके। भारत के संविधानों के लिए दुनिया के कई देशों के रीति रिवाजों से प्रेरणा ली गई। यूनाइटेड स्टेट्स के बिल ऑफ राइट्स, यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट्री सिस्टम और आयरलैंड के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन ये संविधान सिर्फ अंग्रेज़ी संस्कृति से प्रेरित नहीं था, ये भारत के पुराने दृष्टिकोणों से भी जुड़ा हुआ था, जहाँ सबको अपना अधिकार और कर्तव्य दिया गया था। ये संविधान सिर्फ कानून नहीं, एक समाज सुधार का पैगाम था। डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन का प्रस्ताव रखा, जिससे उनके लिए सामाजिक और आर्थिक सुधार हो सके। 26 जनवरी 1949 ये दिन आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ये संविधान 26 जनवरी 1950 को अपना पूरा रूप लिया, जब भारत अपना रिपब्लिक बन गया। ये दिन भारत की तारीख का एक महत्वपूर्ण दिन था, और ये था भारत का संविधान। एक ऐसा संविधान जो हम सबके अधिकारों की रक्षा करता है और हर एक देश की नींव रखता है, जो एकता, सामर्थ्य और न्याय का पैगाम दे। ये संविधान सिर्फ एक लिखा हुआ दस्तावेज नहीं, एक सपना है। एक सपना जो हर भारतीय को जीने की एक ताकत है।
एक ताकत जो हर दिन भारत को एक बेहतरीन देश बनाने की ओर ले जाती है। धन्यवाद।